प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान उन स्वामी जी शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं, अरे यह देह में रहकर के भी न तो करता है न लिप्त होता है। पहली बात तो यह कि कर्म करता ही नहीं, दूसरी बात है कि कुर्वन् अपि न लिप्यते। यदि अन्य दृष्टि से अज्ञ दृष्टि से वह कर्म करता भी है तो भी न लिप्यते, न अहम करोति, अहंकार नहीं करता, मैं करता हूँ। क्योंकि कर्म, कर्मफल और करण और कर्तृत्व, भोक्तृत्व और संसारित्व और परिच्छिन्नत्व, यह सब का सब अपने स्वरूप में कल्पित ही है, केवल भासमान है, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित है, इसलिए भासता है। तो भासता रहे। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रह करके भी आत्मा न करता है और न लिप्त होता है। ऐसी है महिमा ब्रह्म ज्ञान की। यह श्री कृष्ण की वाणी ऐसी विलक्षण है कि आपको पाप के भार से, पुण्य के अभिमान से, पाप की ग्लानि से, पुण्य के अहंकार से और दिन भर में 10 बार सुखी दुखी होने के दुख से मुक्त कर देती है। नरक स्वर्ग के भय से, आवागमन के भय से, जन्म मरण के भय से मुक्त कर देती है। आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, इससे बढ़िया क्या जन्माष्टमी होगी कि श्री कृष्ण के वचन का चिंतन करें। एक वक्ता होता है और एक वचन होता है। तो ये निराकारी लोग जो होते हैं वे वचन को आदर करते हैं पर वक्ता का आदर नहीं करते, और भक्त लोग जो होते हैं वे वक्ता का खूब आदर करते हैं लेकिन उसके वचन का क्या अर्थ है इसके समझने का प्रयत्न नहीं करते। यह वक्ता तो गुरु और वचन का उसका उपदेश है, उसके उपदेश का तो आदर करें, और कहें कि वक्ता तो कुछ नहीं, मरने वाला है, यह ठीक नहीं है। अरे गुरु अमर है, ब्रह्म है, जिसकी वाणी अमर है, जिसका ज्ञान अमर है, वह स्वयं अमर है। इसलिए ये श्री कृष्ण अमृत हैं। अनादित्व, निर्गुणत्व, परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अयम यह परमात्मा, वह परमात्मा नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो साक्षात अपरोक्ष परमात्मा है। परमात्मेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो जिसको पहले अस्मिन् देह में कहा गया और अब भी शरीरस्थो अपि कहा, वही ब्रह्म है। यहाँ शरीरस्थो अपि का जो अर्थ है वही देहे अस्मिन् का अर्थ है। तो अयम परमात्मा अव्यय। परमात्मा शब्द का अभिप्राय देखो, एक अपरमात्मा अपरम आत्मा होता है और एक परमात्मा होता है अपरम आत्मा। जो परमात्मा की पराकोटि पराकक्षा नहीं है वह अपर आत्मा है, देहादि अपर आत्मा है। कई लोग तो अपने पुत्रादि को अपना आत्मा समझते हैं और धन को भी अपना आत्मा समझते हैं। संस्कृत भाषा में तो धन के लिए, जाति के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। स्व शब्द के 4 अर्थ व्याकरण में बताए गए हैं: आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। जाति और धन में स्व सर्वनाम नहीं होता और आत्मा और आत्मीय के अर्थ में स्व शब्द सर्वनाम है। जैसे स्वस्मयी बोलते हैं, स्वस्मिन् बोलते हैं। यह सर्वनाम हुआ। यह जो आत्मा शब्द है, एक विवेकी उस आत्मा शब्द का प्रयोग स्थूल वस्तु के लिए करता है और एक विवेकी पुरुष सूक्ष्म वस्तु के लिए करता है। किसी अविवेकी के धन का नाश होता है तो वह बोलता है हाय रे मैं मर गया। संबंधी का नाश होता है तो बोलते हैं हाय रे मैं मर गया। तो यह संबंधी के साथ जो तादात्म्य है, धन के साथ जो तादात्म्य है, इनके साथ हमने अपने को जो एक कर दिया, इसी कारण धन के नाश में, संबंधी के नाश में हम अपना नाश अनुभव करते हैं। इसलिए उपनिषद में पुत्रादि निरूपण 6ठे कोश के रूप में किया गया है। तो परमात्मा माने
जो यह अपरम आत्मा है, धन है, संबंधी है, स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है, इनसे अंतर जो आत्मा है, जिससे अंतर कोई नहीं, वह परमात्मा है। और जो किसी से अंतर है, जिससे कोई और अंतर है, वह अपरम आत्मा है। देखो, मैं धन, मैं पुत्र, मैं पत्नी, मैं घर, मैं देह, मैं प्राण, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं भोग सुख, तो बोले कि नहीं, ये सब तुम नहीं हो। इनके आने जाने में भी एक रस रहने वाले साक्षी आत्मा तुम हो। तो परमात्मा का अर्थ है कि तस्मात् आत्मनः परम कश्चित् अन्यो न भवति। अब इसके आगे की व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।